Do 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 आज जो नॉलेज शेयरिंग का बेसिकली सेशन है हमारा वो है डेटा इंक्रिप्शन विद ऑलवेज इनक्रिप्टेड। बेसिकली डेटा इंक्रिप्शन वी ऑलरेडी नो कि हम जब भी अपने पास डेटाबेस में या जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बना रहे होते हैं तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जिसको हम डायरेक्टली जो है ना वो अपने यूज़र को या हम डीबी के अंदर जो है वो डायरेक्टली उसे एज अ प्लेन टेक्स्ट सेव नहीं करवाना चाह रहे होते, बल्कि हम उसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेव करवाते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज ऑलवेज। जैसे कि अगर हम बात करें, लेट से कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन है तो उसके अंदर जो अकाउंट की डिटेल्स होती हैं उसे हम जो है वो इनक्रिप्ट करके सेव करवा रहे होते हैं, या लेट से अगर हम एक नॉर्मल अपने क्रेडेंशियल्स की बात करें तो हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं उनको हम जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके जो है वो रख रहे होते हैं। सो डेटा इंक्रिप्शन का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है जब भी हम कोई सिक्योर मतलब सिक्योरिटी बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो बना रहे होते हैं। तो इस सेशन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर की एक टेक्निक होती है ऑलवेज इनक्रिप्टेड, जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि हमें जो है वो एज सच कोई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जो एप्लीकेशन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो वही रहता है, हमें कोई अलग से जो है वो एल्गोरिथम वगैरह नहीं लगाने पड़ते एईएस वगैरह के, बल्कि एसक्यूएल सर्वर जो है वो हमारे लिए हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करके सेव कर रहा होता है। ओके सो ये तो मैंने बेसिक दे दिया, अब थोड़ा सा स्लाइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो बेसिक्स ऑफ डेटा इंक्रिप्शन थोड़ा सा देखेंगे, ऑलवेज इनक्रिप्टेड ओवरव्यू। वैसे तो मैंने आपको वर्बली दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा और थियोरेटिकली उसको जो है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर वी स्टार्ट, और फिर कुछ डिटरमिनिस्टिक वर्सेस रैंडमाइज क्या होता है वो हम देखेंगे। एंड देन हम ऑलवेज इंक्रिप्टेड को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे यूजिंग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी डॉट नेट एप्लीकेशन से अपने इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को जो है वो या तो लेट्स से एक्सेस करते हैं या ऐड ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं वगैरह। सो डेटा इंक्रिप्शन वी ऑलरेडी नो कि हम हमें जो है वो जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इस टाइप का टेक्स्ट हो जाता है जिसे हम डायरेक्टली जो है वो रीड करें भी तो हमें मतलब वो मीनिंगफुल नहीं रहता हमारे लिए, ठीक है। तो होता ये है बेसिकली कि हमारे पास बेसिकली ये सारा काम जो है वो कीज के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन लेवल है और एप्लीकेशन लेवल पे मेरे पास एक टेक्स्ट है हेलो। अब लेट्स से कि इस टेक्स्ट को जब मैं अपने पास डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ तो डेटाबेस में सेव होते वक्त ये जो है वो कुछ इस तरीके से सेव होगा। इसका रीज़न ये है कि लेट्स से कि जब हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है, हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो इसको देखे, ठीक है। मतलब हमारा जो पासवर्ड है वो सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसे जो है वो अपने लिए देखें। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को अगर कोई भी लेट से फंक्शनलिटी करनी है तो वो हमारी आईडी वगैरह के थ्रू कर सकता है, बट पासवर्ड इज फॉर अस। तो इसलिए हम जो है वो पासवर्ड को एप्लीकेशन लेवल पे देखेंगे, डेटाबेस लेवल पे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और लेट से कि मजीद अगर हम उसको आगे कहीं सेंड कर रहे हैं तो फिर वो दोबारा से इस तरीके से, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट से हमारे पास डिक्रिप्ट होता है एंड देन इनक्रिप्ट होता है। तो ये डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट दोनों ही जो है वो एक कीज की बेसिस पे हो रहा होता है। तो जब भी हम अपने पास इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कीज का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है डेटा encryption is a security method where information is encoded and can be only accessed or decrypted by user with the correct encryption key. If you can see यहाँ पे मेंशन है की, तो हमारे पास encryption की होनी चाहिए उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक हो गया। अब ऑलवेज इंक्रिप्टेड जो है वो किस तरीके से इंक्रिप्शन करता है ये हम देखते हैं। मतलब इंक्रिप्शन तो हम जो है वो खुद भी कर सकते हैं, लेट से हम एईएस के कोई एल्गोरिथम लगा लें, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मिल जाती हैं जो कि करती हैं कि हमारे प्लेन टेक्स्ट को जो है वो डिक्रिप्ट कर देती है और हमें की प्रोवाइड कर देती हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन लेवल पे जो है वो उसको इनक्रिप्ट करके देख सकें। लेकिन जब डेटा ट्रांसफर हो रहा हो तो वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा हो ताकि कोई डायरेक्टली अगर इन बिटवीन एक्सेस करना चाहे ड्यूरिंग ट्रांसफ़र तो उसको जो है वो स्क्रैम्बल डेटा मिले जिससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रह सके। सो ऑलवेज एनक्रिप्टेड इज अ फीचर डिजाइन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा stored in Azure SQL database और SQL Server databases। बेसिकली ऑलवेज इंक्रिप्टेड जो है वो SQL सर्वर की एक टेक्निक है। तो हम इसको जो है वो SQL सर्वर जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे स्टोर होता है वो, या फिर Azure डेटाबेस पे भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। It allows clients to encrypt sensitive data inside client application and never reveal the encryption key to the database engine।
बेसिकली होता यहाँ पे यही है, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारा जो पासवर्ड है, लेट्स से हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें मैंने एक नॉर्मल यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। अब मेरा जो पासवर्ड है वो एप्लीकेशन लेवल तक तमाम चीज़ें होंगी। जब मैं पासवर्ड डालूंगा वो डेटाबेस से पासवर्ड गेट करेगा, उसे मैच करेगा। तो एप्लीकेशन लेवल तक तो जो पासवर्ड हमने एंटर किया है उसी पासवर्ड की जो है वो मतलब फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। लेकिन बैक पे जो डेटा बेस पे जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को पासवर्ड दिख रहा होगा वो बेसिकली स्क्रैम्बल्ड हुआ होगा, वो साइफर टेक्स्ट होगा, मतलब वो उसके लिए रीडेबल नहीं होगा। ठीक है। तो डेटा ऑलवेज इंक्रिप्टेड हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है उस पे तो इंक्रिप्टेड मतलब जो है वो प्लेन टेक्स्ट ही देखें, लेकिन डेटाबेस में जब वो जाके सेव होगा तो वो जो है वो हमारे पास इंक्रिप्टेड होगा। इस तरीके से ये चीज़ हमारे पास काम करती है। ओके। और फिर अच्छी बात यह है कि ये जो हमारा काम हो रहा है, अगेन इसमें भी हमारे पास जो है वो कीज के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल हमारे पास इंक्रिप्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जो कीज है वो अगेन हमें बनाने की या कहीं पे हमें अलग से उसकी प्रोग्राम मतलब कोड वगैरह नहीं लिखना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली जब हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कीज बनती हैं और कैसे कीज को यूज़ करते हुए एसक्यूएल सर्वर जो है वो टेक्स्ट को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट कर रहा होता है। So always encrypted provides a separation between those who own the data and can view it and those who manage the data but should have no access. वही वाली बात हो गई कि those who own the data, like I am the owner, तो मुझे लॉगिन वगैरह करने के लिए मेरा पासवर्ड चाहिए, तो मैं अपना पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ही एक्सेस करूंगा। लेकिन जो बैक पे डेटाबेस का मैनेजर है या डेटाबेस एक्सेस कर रहा है और वो उसको मेरे पासवर्ड से मतलब समहाउ मेरा पासवर्ड उसको दिखाना जो है वो अनसिक्योर है। तो हम ऑलवेज इंक्रिप्टेड को यूज करते हुए अपने पासवर्ड को जो है वो डिक्रिप्ट इंक्रिप्टेड फॉर्म में डीबी में स्टोर करवा सकते हैं। एंड नॉट ओनली पासवर्ड, किसी भी किस्म का हमारे पास जो है वो लाइक समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई लेट्स से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक पूरी फॉर्म है और उसके अंदर हम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो उसको भी हम जो है वो अपने पास लेट्स से इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजन कि उसकी सिक्योरिटी वगैरह जो है वो हमें रखनी है। तो चाहे पासवर्ड हो, चाहे हमारे जो है वो अकाउंट डिटेल्स हो, किसी भी किस्म की चीज़ को, इवन डेट टाइम को भी हम अपने पास जो है वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं। ओके। ऑलवेज एन्क्रिप्टेड मेक्स इंक्रिप्शन ट्रांसपेरेंट टू एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस हैं उस तक तो ट्रांसपेरेंट रहती है। एंड ऑलवेज encrypted enable driver installed on the client computer achieves this by automatically encrypting and decrypting sensitive data in the client application। तो बेसिकली हम जब डॉट नेट, क्योंकि अभी हम डॉट नेट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो हमारे पास डॉट नेट के अंदर मतलब डॉट नेट खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली करता ही है कि वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट जो है वो कर रहा होता है। डॉट नेट की जो लाइब्रेरी है, जैसे कि अगर हम एडीओ डॉट नेट की बात करें तो एडीओ डॉट नेट के थ्रू ये काम हो रहा होता है। एटीटी फ्रेमवर्क की बात कर लें डॉट नेट में तो उसके थ्रू ये काम हो रहा होता है। तो उसमें ऑटोमेटिकली मतलब वी आर जस्ट यूजिंग द लाइब्रेरी। तो हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं जब हम अपने मॉडल्स वगैरह बनाते हैं एमबीसी के अंदर अगर हम बात करें, तो वो ऑटोमेटिकली करता ये है कि हम अपने लेट्स से हमारे पास एक फॉर्म है और हम इस फॉर्म में एक प्लेन टेक्स्ट ही ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली डॉट नेट क्या करता है कि उसको इनक्रिप्ट कर देता है और इनक्रिप्ट करके डीबी को भेज रहा होता है। सिमिलरली डीबी से जब वो फैच हो रहा होता है तो डॉट नेट जो है वो उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में उठाता है, लेकिन हमें जो है वो सॉरी इंक्रिप्टेड फॉर्म में उठाता है लेकिन हमें डिक्रिप्ट करके दिखा रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है वो चल रही होती है। The driver encrypts the data in sensitive columns before passing the data to the database, just like I mentioned कि ड्राइवर जो है वो इनक्रिप्ट कर देता है डीबी तक, डीबी में सेव करने से पहले। सिमिलरली रीराइट्स क्वेरी सो दैट सिमेंटिक टू द एप्लीकेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक नॉर्मल क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू लेट्स से टेबल वैल्यूज, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो जो ड्राइवर है वो दोबारा से उस क्वेरी को रीजनरेट करता है बैक पे। ठीक है, बैक पे कर रहा होता है, लेट्स से मैंने पासवर्ड डाला ABC123, लेकिन वो उस पासवर्ड का इंक्रिप्शन जनरेट करके फिर डीबी में जो है वो सेव कर रहा होता है। सिमिलरली जब हम फैच करते हैं सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस पासवर्ड इक्वल्स टू दिस, तो जब वो पासवर्ड को फैच करना होता है तो पहले हमारी क्वेरी के अगेंस्ट भी एक दूसरी क्वेरी चला रहा होता है। पहले वो क्वेरी चलाता है जिससे उसको जो इनक्रिप्टेड है वो मिलता है और वो हमारी क्वेरी को जो है वो इनक्रिप्टेड वाले में कन्वर्ट करता है, इक्वालिटी परफॉर्म करता है और हमें जो भी रिजल्ट है वो ला के दे देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। ये एक बेसिक सी जो है वो डायग्राम है जिसके थ्रू हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा टीबी है
सर्वर है, ठीक है, और उसमें हमारे पास टेबल के अंदर मतलब एक डेटाबेस है जहाँ पे हमारा जो है वो एक टेबल है जिसमें नेम है, एसएसएन है और कंट्री है। तो एसएसएन जो है वो हमारा इनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है। अब होता ये है कि हमारी जब एप्लीकेशन जो है वो डीबी से कम्युनिकेट करती है तो वो कर रही होती है, लेट्स से अभी एक एग्जांपल के लिए ईडीओ डॉट नेट लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने अपनी नॉर्मल जो है वो ईडीओ डॉट नेट से जो है वो क्वेरी लिखी, लेट्स से। तो जो भी क्वेरी लिखी होगी वो बेसिकली हमारे पास डीबी तक पहुंचने से पहले होगा ये कि जो हमारा ईडीओ डॉट नेट है वो दोबारा से क्वेरी को रीराइट करेगा। लेट्स से यहाँ से जो भी मैंने क्वेरी की थी वो क्वेरी रीराइट होगी और इंक्रिप्शन वाली क्वेरी बनेगी, और फिर ये जो डेटा हमें रिटर्न करेगा अगेन एडीओ डॉट नेट जो है वो क्या करेगा कि उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और हमें रिजल्ट में एसएसएन जो है वो एबीसीडी ही नज़र आ रहा है, ऑल्दो डीबी में जो सेव है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। और ये सारी चीज़ें हो रही होती है इन दो चीज़ों की बेसिस पे। एक होती है हमारे पास कॉलम इंक्रिप्शन की, एक होती है हमारे पास कॉलम मास्टर की। अब ये जो दो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली होता ये है कि जब भी हम किसी कॉलम को इनक्रिप्ट करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एसएसएन को जब मैं इनक्रिप्ट करता हूँ तो इनक्रिप्शन की जो की है वो कहलाती है कॉलम इनक्रिप्शन की। याद रखना जब मैं कॉलम इनक्रिप्ट कर रहा हूँ तो कॉलम की जो इनक्रिप्शन है वो इस की के ऊपर वो बेस कर रही है, ठीक है। मतलब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे कॉलम इनक्रिप्शन की चाहिए होगी जो कि हमारे डेटाबेस में ही सेव होती है, लेकिन ये जो की इटसेल्फ है ये भी जो है वो इनक्रिप्ट हुई हुई होती है। ये की इटसेल्फ भी इनक्रिप्ट हुई हुई होती है, किससे? कॉलम मास्टर की से। तो मेन थिंग इज कि हमारे पास जो कॉलम मास्टर की है ना वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन या हम ये कह लेंगे क्लाइंट की मशीन पे होता है। तो जो क्लाइंट की मशीन है या जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके पास एक्सेस होता है कॉलम मास्टर की का। कॉलम मास्टर की को यूज़ करता है हमारा सर्वर। जब हम यहाँ से लेट से कोई भी क्वेरी करते हैं तो उस क्वेरी के साथ जो है वो कॉलम मास्टर की जाती है। कॉलम इंक्रिप्शन की जो है वो कॉलम मास्टर की को यूज़ करते हुए अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है और ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमारा इनक्रिप्टेड कॉलम होता है वो डिक्रिप्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास जो कॉलम मास्टर की है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है व्हेन वी आर वर्किंग विद ऑलवेज इनक्रिप्टेड। तो इसको कॉलम मास्टर की को जो है वो इसको हमें किसी से शेयर नहीं करना होता अगर हमें सिक्योरिटी रखनी है, क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ जो है वो डीबी पे ही होते हैं। तो इसका इतना बड़ा जो है वो इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है इसका कॉलम मास्टर की का। तो इस तरीके से ये जो है वो फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अच्छा इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इन अ वे। इंट्रोड्यूस विद एसक्यूएल सर्वर 2016। ओके, तो एसक्यूएल सर्वर की जो पुराने वेरिएंट्स हैं उसके साथ ऑलवेज इंक्रिप्टेड काम नहीं करता, और अगर मैं बताऊं तो ऑलवेज इंक्रिप्टेड में अभी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो कि अभी हम लोग जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, हो सकता है इन नियर फ्यूचर जब हमारे पास एसक्यूएल के मजीद न्यू वर्जन आते हैं तो उसमें वो और बेहतर हो जाए। दो तरीके की कीज होती है मैंने आपको बता दिया। कॉलम मास्टर की इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो अपने पास लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। कॉलम मास्टर की यूज बाय एप्लीकेशन, लेट्स से यूज बाय एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो यूज कर रही होती है कॉलम मास्टर की को, और कॉलम इंक्रिप्शन की को यूज कर रहा होता है हमारा सर्वर या लेट्स से यूज बाय डीबी। इसे जो है वो हमारा डेटाबेस यूज करता है। तो क्लाइंट की मशीन पे अगेन मैं वही कहूँगा कि हमारे पास मास्टर की होनी चाहिए। उस मास्टर की को जब भी हम अपने डीबी से क्वेरी करते हैं हम उस मास्टर की को भी भेजते हैं। वो मास्टर की को कॉलम इंक्रिप्शन की यूज़ करती है और हमारा जो कॉलम में इंक्रिप्टेड टेक्स्ट पड़ा हुआ होता है उसे ऑटोमेटिकली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही होती है। दो तरीके की हमारे पास जो है वो इंक्रिप्शन होती है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आई वॉज जस्ट राइटिंग इट के कुछ मिस ना हो जाए। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन। एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे रैंडमाइज होती है और दूसरी होती है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक। अब रैंडमाइज और डिटर्मिनिस्टिक कैसे काम करती है ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडमाइज्ड। डिटर्मिनिस्टिक, this method always generates the same encrypted value for any given plain text value. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक टेक्स्ट है, यहाँ पे अगेन जो है वो मैं कुछ लिखता हूँ। हमारे पास एक टेक्स्ट है लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक टेक्स्ट है। अब इसका जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, लेट्स से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कुछ भी है इसका, लेट्स से 1 B W X P U, ये इसका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। यही अगर मैं दोबारा से ए बी सी डी
अपने पास सेव करवाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे जो टेबल है उसके अंदर हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कभी रिपीट ना हो, रिपीट हो सकता है। तो अगर हमने अपने किसी कॉलम को डिटर्मिनिस्टिक इनक्रिप्टेड इनक्रिप्शन से जो है वो इनक्रिप्ट किया है, तो उसमें होगा ये कि हमारा जब भी सिमिलर टाइप का टेक्स्ट आएगा, लेट्स से एबीसीडी आया, फिर बहुत सारे अलग अलग आया, फिर दोबारा से एबीसीडी आया, तो ये इसके लिए जो है ना वो दोबारा से एग्जैक्टली यही वाला जो है वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट करेगा, विच इज समहाउ रिस्की। रिस्की इन अ वे कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी भी ऐसे कॉलम के ऊपर डिटर्मिनिस्टिक अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पे हमें पता है कि सिमिलर टाइप का टेक्स्ट आने की जो है वो चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बूलियन वैल्यू है ट्रू और फॉल्स। अब जो भी ट्रू होगा उसके लिए सिमिलर इनक्रिप्टेड कोड होगा, सिमिलरली जो भी फॉल्स होगा उसके लिए सिमिलर होगा। तो जो भी डेटाबेस को देख रहा होगा वो ऑटोमेटिक मतलब खुद से जो है वो गैस कर सकता है पैटर्न, क्योंकि हमें एक सिमिलर पैटर्न मिल रहा है। तो सिमिलर पैटर्न आप देखते हुए जो है वो बता सकते हैं कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है। तो इस तरीके से ये होती है डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक की एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात ये है कि हम इसके ऊपर जो है ना वो अपनी जो बेसिक क्वेरीज होती हैं, जैसे कि इक्वालिटी सर्चेज होती हैं, ग्रुप बाय वगैरह होती है, फिल्टरिंग होती है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हम डिटर्मिनिस्टिक की बात करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन आर यूसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब पासवर्ड है, पासवर्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रिपीट हो रहे हो, तो इन दैट केस हम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक रख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अकाउंट डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर जो है वो कभी भी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता, तो हम उसको डिटर्मिनिस्टिक रख सकते हैं। ईमेल जो है, ईमेल रिपीट नहीं हो रही होती हैं, तो हम उसको डिटर्मिनिस्टिक रख सकते हैं। लेकिन ऐसा टेक्स्ट, ऐसा कोई कॉलम जिसके अंदर हमें पता है कि यहाँ पे डेटा जो है वो रिपीट हो सकता है, तो वहाँ पे हम कभी भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। दूसरी जगह हमारे पास रैंडमाइज्ड बाय नेम, हमें समझ आ रहा है कि ये एवरी टाइम भले हमारा सिमिलर टेक्स्ट भी आएगा, ये उसके लिए बिल्कुल एक नया, एक रैंडम, जैसे गोइट कोड्स होते हैं, बिल्कुल रैंडम नया जो है वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे पहली बार आया हमारे पास एबीसीडी, लेट से इसने इसके लिए यही जनरेट किया, लेकिन जब दूसरी बार एबीसीडी आएगा तो इसके लिए लेट से जो है वो यहाँ पे कुछ और जनरेट करके दे देगा, तीसरी बार आएगा तो कुछ और कर देगा। तो ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन अगेन इट हैज़ लिमिटेशंस कि इस पे ना तो हम इक्वालिटी सर्चेस लगा सकते हैं, ना ही इसके ऊपर हम जॉइंट लगा सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अगेन हम, ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए किसी फ़ायदेमंद नहीं है रैंडमाइज, क्योंकि अगर हम किसी कॉलम को इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि हम उसे ग्रुपिंग वगैरह या ज्वाइनिंग वगैरह में यूज़ नहीं करते, क्योंकि यूजुअली ऐसा बहुत रेयरली हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अब उन यूज़र्स की डिटेल्स चाहिए जो लेट से जिनकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल में, तो मैं उसके ऊपर ज्वाइन लगाऊंगा, ठीक है, मेरे पास सारे डेट ऑफ बर्थ हैं तो मैं ज्वाइन लगा लूंगा लेट से। तो हम उस डेट ऑफ बर्थ को कभी भी जो है वो इनक्रिप्ट नहीं रखेंगे। तो इसलिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि रेंडमाइज जो है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये भी यूज़फुल है। लेकिन इस पे ये है कि बस हमारे पास लिमिटेशन है कि हम इसके ऊपर ये क्वेरीज नहीं कर सकते। इट्स जस्ट कि हमारे पास बस हमारा जो टेक्स्ट है वो जब सेव होगा तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और जब हम एक्सेस करेंगे तो डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा होगा। अगर हमें कोई क्वेरीज वगैरह चलानी है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के ऊपर, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम डिटर्मिनिस्टिक की तरफ जाएं। तो ये हो गया डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडमाइज। अगेन हो सकता है रैंडमाइज की जो ये लिमिटेशन है ये आगे चल के जब एसक्यूएल के नए वर्जन आएंगे तो उसमें इस लिमिटेशन को भी जो है वो ओवरकम करें, बट अभी के लिए वी हैव दिस लिमिटेशन। सो वी कैन से मतलब हम अगर समरी करें तो रैंडमाइज जो है ये मोर सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कभी भी जो है वो रिपीटेशन नहीं होती, मोर सिक्योर। तो अगर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से देखा जाए तो रैंडमाइज मोर सिक्योर है, लेकिन अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो फिर हम जब क्वेरीज वगैरह प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत लिमिटेड हो जाएगी। और डिटर्मिनिस्टिक जो है वो हमारे लिए इन अ वे हम इसे ये कहेंगे कि लेस सिक्योर है, लेस सिक्योर। बट एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी मिलती है कि हम इसमें जो है वो क्वेरीज वगैरह प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये तो हो गई थियोरेटिकल डिटेल्स के किस तरीके से हम जो है वो खैर यहाँ पे अपने पास रैंडमाइज और डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है एंड कॉलम इंक्रिप्शन की, कॉलम मास्टर की क्या होती है, ठीक है। तो यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में जो है वो हाईलाइट किए हुए थे, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इन दो चीज़ों का डिफरेंस समझ आए, कॉलम मास्टर की वर्सेस कॉलम इंक्रिप्शन की, और रैंडमाइज इंक्रिप्शन वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक इंक्रिप्शन। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो अपने पास कॉन्फ़िगर करना देखते हैं कि कैसे ये चीज़ जो है वो हमारे पास कॉन्फ़िगर हो सकती है। फॉर दैट
व्हाट आई हैव डन ओवर हेयर कि मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा पहले मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एक सिंपल सी जो है वो मैंने डॉट नेट वेब एपीआई की एक एप्लीकेशन जो है वो बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो मॉडल है। और मॉडल बेसिकली प्रोफाइल है, वेयर वी हैव आईडी, नेम, ईमेल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। और इसको जो है वो हमने रिपोजिटरी स्ट्रक्चर पे बनाया है। मतलब ये कि हमारे पास सर्विस है, और सर्विस बेसिकली हमारे पास जो है वो इंटरफेस है, जिसके अंदर हमने जो है वो अपने पास सॉरी दिस इज रिपोजिटरी वेयर वी हैव दीज इंटरफेस। और इसके अंदर से जो है वो जितने भी मेथड्स हैं उसको फिर हमने अपने पास यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसको जो है वो कोड फर्स्ट अप्रोच पे बनाया गया है, तो हमारे पास माइग्रेशन स्क्रिप्ट भी चली हुई है। अच्छा, इनिशियली जब ये बनते हैं, मतलब इनिशियली जब हमारा टेबल बना है, तो हम उस पर डायरेक्टली जो है वो इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक डॉट नेट में, मतलब डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क या एडीओ डॉट नेट वगैरह में हमारे पास ऐसी अप्रोच नहीं आई है कि हम मॉडल बनाते वक्त ही जो है वो ये बता सकें कि हमारे ये वाला जो कॉलम बनेगा ये इंक्रिप्टेड होगा। इसका अभी तक जो सबसे बेहतर तरीका वो यही है कि हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करें। दूसरा, हम पावर शेल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि बहुत सारी जो है लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम विजिट के थ्रू ही अप्लाई करें। तो वंस हमारा मॉडल रेडी हो जाता है और हम अपनी माइग्रेशन चला देते हैं, तो डीबी में जब हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर फिर हम बाद में जो है वो इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है, जस्ट लाइक मैंने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि इस पे अभी जो है वो काम चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट सिक्योरिटी पर्पज से ये हमें अभी भी फीचर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो खैर हमारे पास ये जो है वो एक एप्लीकेशन रेडी है, और इसमें जो है वो स्वैगर वगैरह भी कॉन्फ़िगर हुआ है। सो वी हैव दिस कंट्रोलर ओवर हियर वेयर आई हैव फोर डिफरेंट, हमारे पास जो है वो गेट की कॉल है, देन स्पेसिफिक है गेट, लॉगिन की एक कॉल बनाई हुई है, और पोस्ट की है जहाँ पे हम एक नई प्रोफाइल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ इनिशियली, अच्छा अभी इंक्रिप्शन वगैरह जो है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं हुई हुई है, वो मैंने जान के रखी थी ताकि वो हम बेसिकली कॉन्फ़िगर करना सीखें। तो अभी के लिए अगर मैं देखूं, तो जब हम गेट कर रहे हैं टेक्स्ट को, ठीक है, एग्जीक्यूट, तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस में दो रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है, यूज़र नेम वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वैसे ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी एक स्पेसिफिक को ओके ये तो न्यू ऐड करना है, इसे बाद में देखते हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक को गेट करना चाहता हूँ, लेट्स से आई वांट टू गेट टू, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो लॉगिन पे मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ, लेट्स से साद12, और पासवर्ड है आई थिंक ABC123। अगर ये मैं दे रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये सक्सेसफुल हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। और अगर पासवर्ड में लेट्स से कुछ भी गलत होता है, so it will give us no record, the record couldn't be found, that means कि एप्लीकेशन हमारी सही चल रही है। बट अभी तक ये प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम सबसे पहले जो है वो डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे चलकर इसको करते हैं अपने पास। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, तो अभी करंटली हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड सारी चीज़ें हैं जो वो प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है वो करते किस तरीके से इंक्रिप्शन वो देखते हैं। तो यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में अपना डीबी सेलेक्ट करेंगे, देन जो भी हमारा टेबल होगा हम उस पर आके राइट क्लिक करेंगे, वी हैव इनक्रिप्ट कॉलम्स ओवर हियर। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी हमारे उस टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे वो हमें दिखा रहा होगा, जैसे कि नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। सो लेट्स से फॉर नाउ मैं सिर्फ पासवर्ड को जो है वो यहाँ पे इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ। अब लॉगिन करते वक्त मुझे जो है वो पासवर्ड की इक्वालिटी मैच करनी होगी, दैट इज़ वाई मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ डिटर्मिनिस्टिक। हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक भी आ रहा है, रैंडमाइज भी आ रहा है। अगर मैं रैंडमाइज रख दूंगा तो उसमें लिमिट मसला ये होगा कि फिर मैं इक्वालिटी नहीं कर सकूंगा पासवर्ड की लॉगिन करते वक्त। दैट इज़ वाई फॉर नाउ मैं इसे रखता हूँ डिटर्मिनिस्टिक। ये चीज़ हो गई। इसने ऑटोमेटिकली जो है वो एक कॉलम इंक्रिप्शन की बना ली, जिसका नाम इसने रख दिया ऑटो 1 न्यू। वो अपनी मर्जी से खुद भी जो है वो एसक्यूएल का विजार्ड जो है वो रख देता है। एंड देन वी विल गो नेक्स्ट। नेक्स्ट किया। नाउ यहाँ पे हमें ये दो ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कि या तो हम अपनी जो मास्टर की है, याद रखना ये मास्टर की बात हो रही है, मास्टर की है उसे या तो हम अज्योर में सेव करें। अज्योर मतलब जो हम एप्लीकेशंस जब प्रॉपर बना रहे होते हैं, जो लाइव हमें एप्लीकेशन रखनी होती है, तो फिर हम अपने विंडोज सर्टिफिकेट स्टोर में नहीं रख रहे होते अपनी मास्टर की को, बल्कि अज्योर कीबोर्ड में रखते हैं। और हमारी एप्लीकेशन जो है वो अज्योर कीबोर्ड से उस मास्टर की को गेट करती है,
एंड देन डेटाबेस से जो मैंने आपको जिस तरीके से प्रोसेस बताया था कि जब भी कोई क्वेरी जाती है तो उसके साथ वो मास्टर की को भी भेज रहा होता है, एंड द प्रोसेस इज गोइंग सो ऑन। तो अभी के लिए एज्योर की वॉल्ट का मेरे पास एक्सेस नहीं है, तो फॉर नाउ हम इसे विंडोज सर्टिफिकेट स्टोर में ही करते हैं। बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा, सिंस आई एम यूजिंग दिस इन माय प्रोजेक्ट, तो मैं आपको प्रोजेक्ट पे दिखा दूंगा कि किस तरीके से एज्योर पे सेव होती है। ओके, सो विंडोज सर्टिफिकेट स्टोर हमने किया। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं प्रोसीड टू फिनिश, या पहले हम पावर शेल की स्क्रिप्ट जनरेट करें, तो हम डायरेक्टली प्रोसीड टू फिनिश करते हैं एंड देन फिनिश। ठीक हो गया, तो इसने जो है वो एक कॉलम इंक्रिप्शन की बना दी है ऑटो वन की नाम की, और अभी के लिए कॉलम मास्टर की जो है वो भी हमारे अपने मतलब क्लाइंट मशीन पे ही है। ठीक है, अभी वो अज्योर पे नहीं पड़ी हुई, तो हम दोनों को जो है वो देखेंगे किस तरीके से है। ओके, सो वी आर डन नाउ। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा अपने पास क्वेरी करते हैं, सो वी कैन सी कि हमारा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। मतलब ये कि लाइक अभी मैं इस डेटा को जब एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे पास जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में दिखाऊं तो हमारे पास जो है वो ऑलवेज इनक्रिप्टेड कीज के अंदर कॉलम इंक्रिप्शन की ये पड़ी हुई। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं तो ये इस तरीके से बता रहा है कि भाई ये मतलब इसके इनक्रिप्टेड वैल्यू ये है, और ये बनी है इस मास्टर की बेसिस पे। जिस तरीके से मैंने बताया था कि कॉलम इंक्रिप्शन की जो है वो कॉलम मास्टर की को यूज़ कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे इस वैल्यू को, जो भी पासवर्ड की फील्ड है, उसे अगर हमें अपने पास डिक्रिप्ट करना है तो हमें चाहिए होगी कॉलम इंक्रिप्शन की, और कॉलम इंक्रिप्शन की के लिए हमें चाहिए होगी कॉलम मास्टर की, जो कि अभी के लिए मेरी अपनी मशीन पे ही पड़ा है। लेकिन जब हम एक्चुअल काम करते हैं तो हम उसको रख देते हैं अज्योर पे, और हमारी एप्लीकेशन उसको अज्योर की वोल्ट से एक्सेस करती है एंड देन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही होती है। अब यहाँ तक ये चीज़ तो हो गई, लेकिन क्या हमारी एप्लीकेशन जो है वो इस चीज़ पे अभी भी काम सही कर पा रही है, ये चीज़ देखते हैं। सो लेट्स ट्राई अगेन। यहाँ पे मैंने एक्सेस किया, एग्जीक्यूट। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया, अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सिस्टम बाइट समथिंग। ये बेसिकली एक एरर जो है इसके रेज होने की वजह यही है कि हमारे पास जो बैक पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो है इस वक्त इनक्रिप्टेड, और ने जो है वो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है। तो एक लाइन बस हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में ऐड करनी पड़ती है व्हेन एवर वी आर वर्किंग विथ ऑलवेज इनक्रिप्टेड, और उससे होगा ये कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको प्लेन टेक्स्ट ही मिलेगा। सो द लाइन इज बेसिकली इट्स राइट हेयर, कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग इज इक्वल्स टू इनेबल्ड। इसको हम करते ही हैं कि अपनी एप्लीकेशन को ज़रा करते हैं स्टॉप, और ऐप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपनी इस कनेक्शन स्ट्रिंग में दे देते हैं ओके, कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग इज इक्वल्स टू इनेबल। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सेव कर दी। अब दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, सो याद रहे कि हमने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन लेवल पे अभी एक ही काम किया, और वो ये कि कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ हमने ये बताया कि कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग इनेबल्ड है। सो विद दिस, इफ आई अगेन ट्राई नाउ, सो वी विल डेफिनेटली गॉट द प्रॉपर रिजल्ट्स नाउ इफ यू कैन सी। अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल जो मतलब एप्लीकेशन, क्योंकि मैं इस डेटा को लेट से ओन कर रहा हूँ, तो मैं अपना पासवर्ड जो है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ, अपना जो पासवर्ड है। लेकिन अगेन जो डीबी लेवल पे है तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो पासवर्ड क्या ही आ रहा है, इनक्रिप्टेड ही आ रहा है। इन द सिमिलर वे हम लेट से एक नई प्रोफाइल ऐड करते हैं, तो प्रोफाइल ऐड करते हुए तो हम प्लेन टेक्स्ट ही भेजेंगे। लेट से यहाँ पे मैंने अपने पास रख लिया, जरा ईमेल हम कुछ रख लेते हैं, और लेट से यूजर नेम हमने रख दिया सर 123, पासवर्ड हमने रख दिया abcxt123। लेट से ये हमारा पासवर्ड है। ओके, अब यहाँ से प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, हमने इसे किया एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो इफ यू कैन सी, यूजर नेम भी वही आया है, ईमेल भी वही आई है, नेम भी वही आया है, लेकिन पासवर्ड इनक्रिप्ट होके आया है। और अभी अगर हम देखें तो तीनों पासवर्ड जो है वो डिफरेंट है। रीजन बीइंग दैट तीनों पासवर्ड जो है वो हमने डिफरेंट ही भेजे हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सिमिलर पासवर्ड भेजूंगा तो वो सिमिलर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट यूज के लिए बनाएगा। उसका रीज़न ये कि डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। और अच्छी बात ये है कि हम डिटर्मिनिस्टिक के ऊपर जो है वो इक्वालिटी सर्चेस भी कर सकते हैं। अब ऑल्दो ये पासवर्ड यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको बैक पे यहाँ पे दिखाऊं, सो ओवर हेयर व्हाट आई एम डूइंग, अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें चलते हैं कैट में, तो यहाँ पे बेसिकली जस्ट अ मिनट, सर्विस, तो यहाँ पे बेसिकली हम इक्वालिटी कर रहे हैं। मतलब ये कि हमें जो यूज़र नेम मिल रहा है और जो पासवर्ड मिल रहा है उसको हम मैच कर रहे हैं हमारे डीबी में पड़े हुए यूज़र नेम और पासवर्ड से। अब डीबी में पड़ा हुआ जो पासवर्ड है वो तो इनक्रिप्टेड है, और हम यहाँ पे जो है वो अपने पास प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो ये जो प्लेन टेक्स्ट से मतलब ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है पासवर्ड, ये बेसिकली इनक्रिप्ट होता है और फिर इक्वालिटी सर्च जो है वो चलती है, और ये डॉट नेट ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा होता है। मतलब जो पासवर्ड मैंने उसको भेजा है, जब हमने ये चीज़ अपनी कनेक्शन हिस्ट्री में बता दी कि कॉलम इंक्रिप्शन इनेबल्ड है, तो वो करेगा ये कि जो जो फील्ड इंक्रिप्टेड होगी ना उसकी जब हम इक्वालिटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके लिए जो है ना वो भेजे हुए टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करके भेजेगा। तो यहाँ पे जब मैंने पासवर्ड भेजा, मैंने प्लेन टेक्स्ट भेजा, कि उस पासवर्ड को इंक्रिप्ट करेगा और फिर जाके इक्वालिटी परफॉर्म करेगा। और अगर इक्वालिटी में रिजल्ट ट्रू होंगे तो हमें वहाँ से रिजल्ट भेजेगा, और हमें एप्लीकेशन लेवल पे डिक्रिप्ट करके जो है वो दिखा रहा होगा। तो इस चीज़ को हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं लॉगिन में, और लेट्स से कि ट्राई करते हैं। तो मेरा जो पासवर्ड लेट्स से, अभी हमने क्या दिया था याद है हमें, ठीक है, ज़रा 1 2 3 ट्राई करते हैं। और पासवर्ड है हमारा दिस। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमें प्रॉपर प्रोफाइल ला के दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने ये नहीं कहा कि रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक थी तो उस पर जो है वो इक्वालिटी सर्च हमारे पास चल रहा है। लेकिन अगर हम रेंडमाइज रखते हैं तो इक्वालिटी सर्च काम नहीं करता। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आ जाता क्योंकि हम इक्वालिटी सर्च रख रहे हैं। तो इक्वालिटी सर्च अगर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है, अब लेट्स से ईमेल के ऊपर मैंने कोई भी इक्वालिटी सर्च नहीं रखी हुई, तो उसको मैं जो है वो अपने पास रेंडमाइज बना सकता हूँ। उसको ट्राई करते हैं रेंडमाइज बना के। ओके, सो एप्लीकेशन अपनी चलते रहने दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगेन हम चलते हैं प्रोफाइल एंड देन इनक्रिप्ट कॉलम्स। इस बार आ जाते हैं ईमेल, और इस बार इसको हम अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं रेंडमाइज्ड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये दोबारा से मास्टर की वगैरह नहीं बनाएगा। मास्टर की बस हमारे पास एक ही बन रही होती है, जिसको तमाम कॉलम इंक्रिप्शन की जो है वो यूज़ होती है। मतलब मास्टर की हमें अपने पास एक ही रखनी होती है, तमाम कॉलम इंक्रिप्शन कीज जो यूज़ कर रही होती हैं। बाकी कॉलम इंक्रिप्शन कीज हम मल्टीपल रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने एक ही है तो हमारे पास एक ही है, लेकिन हम वो मल्टीपल रख सकते हैं। सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर हम दोबारा क्वेरी करते हैं, सो वी कैन सी कि हमारी ईमेल भी जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हेयर, कि मैं करूँगा ये कि मैं जान के सिमिलर टैग्स दोबारा से सेंड करता हूँ। ठीक है, ये सिमिलर पूरी प्रोफाइल दोबारा से जो है वो हम पोस्ट करते हैं। एग्जीक्यूट, एंटर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम डीबी में चेक करें, सो अगर हम देखें, ऑल्दो ईमेल सेम है, लेकिन इस वाले और इस वाले टेक्स्ट में फ़र्क है, लेकिन इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक है। तो ये पासवर्ड का जो जनरेट हुआ और इसका जो जनरेट हुआ साइफर टेक्स्ट वो सेम है। ईमेल का जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ऑलवेज इंक्रिप्टेड काम कर रही होती है। बात करते हैं कि हम डीबी मतलब अज्योर पे इस चीज़ को कैसे स्टोर कर रहे होते हैं। सो अज्योर के लिए फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको एक्सेस बता देता हूँ कि अज्योर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमारी जो ये आद्रा एप्लीकेशन है इसके अंदर कीवर्ड के अंदर हमने ना यहाँ पे बेसिकली की सेव की हुई है कॉलम मास्टर की, अगर आप देख सको। ठीक है, ये कॉलम मास्टर की है। इस कॉलम मास्टर की को बेसिकली हम एक्सेस कर रहे हैं अपनी आद्रा एप्लीकेशन के अंदर, और फिर हमने उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह के अंदर जो है वो वही तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रही। तो ये जो हम मास्टर की को गेट कर रहे हैं, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं। ये रहा बेसिकली, दिस इज द कोड जो कि कर ये रहा है कि मास्टर की को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट वी आर डूइंग कि हम कर ये रहे हैं कि हम अज्योर की मतलब अज्योर एक्सेस करके कॉलम मास्टर की वहाँ से उठाते हैं और अपने एसक्यूएल कनेक्शन के साथ जो है ना वो बाइंड कर देते हैं मास्टर की को, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। तो कॉलम इंक्रिप्शन मतलब ये जो भी कोड लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड, ये कर ये रहा है कि अज्योर के अंदर जो हमारी मास्टर की पड़ी हुई है उसको उठा के लाता है एप्लीकेशन तक। और फिर आगे वही हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, जैसे कि अगर मैं आपको कनेक्शन स्ट्रिंग दिखाऊं, सो वी कैन सी कि यहाँ पे भी वही लाइन लिखी हुई है, कॉलम इंक्रिप्शन सेटिंग इज इक्वल्स टू इनेबल्ड। तो ये लाइन तो हमें डेफिनेटली लिखनी ही है। बस मास्टर की को अगर हम अज्योर पे अपने पास सेव करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है वो सिर्फ हमारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर पाएगी उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को, वरना कोई भी डीबी डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होगा या जो भी डेटाबेस को मैनेज कर रहा होगा वो नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है वो ऑलवेज इंक्रिप्टेड यहाँ पे काम कर रही है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? नो? ओके। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सारा मतलब समझ गए आप लोग क्या है किस तरीके से? ओके, सो आई गेस वी आर गुड टू गो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। होप आप लोगों को जो छोटी मोटी चीज़ें हमने समझी हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी, एंड इन फ्यूचर अगर आपको कभी ये चीज़ यूज़ करनी हो तो आप जो है वो उसे यूज़ कर सकेंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।